हेलो हेलो हेलो। तो ये है रेडिट स्टोरीज़ का सेकंड एपिसोड और मैं फर्स्ट एपिसोड अपलोड करने के बाद ही सीधा ये लिखने बैठ गया क्योंकि आई हैव फेथ इन माई सेल्फ। तो इसीलिए बस ये कंटिन्यू होगी सीरीज़। बस यार इंट्रो कर लेते, तब तक प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि ऐसे वीडियोस आते रहे। वेलकम टू द एपिसोड 2 ऑफ रेडिट स्टोरीज़, जहाँ रेडीमेड कंटेंट के साथ साथ ओरिजिनल बकचोदी भी मिलेगी। Yeah. अब पिछले वाले वीडियो में तो एक काफ़ी रीसेंट इंसिडेंट था, लेकिन इस बार हम 1959 में जाएंगे टू एल्बर्टा इन कनाडा। ऑन जून 28, 1959 पुलिस को एल्बर्टा के एक छोटे से टाउन स्टेटलर में एक घर में कुछ बॉडीज़ मिलती है ऑफ द कुक फैमिली, जिसमें कि रेमंड कुक 53 इयर्स ओल्ड, उसकी वाइफ डेजी कुक 37 इयर्स ओल्ड और उनके बच्चे 9 इयर्स ओल्ड जिराल्ड कुक, 8 इयर्स ओल्ड पैट्रिक कुक, 7 इयर्स ओल्ड क्रिस्टोफर कुक, 5 इयर्स ओल्ड केथी कुक और 3 इयर्स ओल्ड लिंडा कुक। अ टोटल ऑफ 7 बॉडीज़। ऑनलाइन मेरे को जिराल्ड, क्रिस्टोफर और पैट्रिक की ही इमेजेस मिली फ्रॉम एन ओल्ड न्यूज़पेपर कटिंग। हियर आर दे। चलो अब थैंकफुली इस वीडियो में नाम लेने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो रही है। I've brought some champagne. सो एज पर द पुलिस ये सब बॉडीज 3 दिन पुरानी थी। अब इनमें से पेरेंट्स को तो गोली मार दी गई थी, लेकिन बच्चों को राइफल के पीछे के पार्ट यानी कि बट से बहुत ही ब्रूटली मारा गया था। समथिंग लाइक दिस। Can't even imagine how brutal it would have been. And what's even scarier is that ये सब बॉडीज नाइट वेयर में थी, सिग्निफाइंग कि इन सबको नींद में मारा गया। अब ये बॉडीज मिलने के एक दिन पहले ही रेमंड के बेटे या सौतेले बेटे जो भी कहो, रॉबर्ट रेमंड कुक को पुलिस ने धर दबोचा था ऑब्टेनिंग गुड्स अंडर फॉल्स प्रिटेंसेस के केस में। रॉबर्ट रेमंड की पहली शादी से हुआ था और वो टाइम पे 23 इयर्स का था। पुलिस को रॉबर्ट के पास बर्थ सर्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, रॉबर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों के रिपोर्ट कार्ड्स भी मिले, और साथ ही घर की कुछ और चीज़ें और फोटो एल्बम्स भी मिले। अब ये सब मिलने के कुछ ही दिन पहले रॉबर्ट ने जो उसकी फैमिली कार थी उसको ट्रेड इन यानी कि एक्सचेंज करके एक नई गाड़ी ली थी। शायद इसकी वजह से पुलिस को उस पर शक हुआ हो सकता है, मे बी, और शायद उसी की वजह से ये इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। आई मीन लुक एट कनाडा बिफोर द इमिग्रेशन एंड कल्चरल एनरिचमेंट। अब पकड़े जाने के बाद इसने बहुत सारी फालतू की कहानियाँ बनाई, लाइक इसके पेरेंट्स ब्रिटिश कोलंबिया शिफ्ट हो गए हैं एंड ऑल, जिसको सुन के पुलिस ने बोला क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? अब इस पूरे क्राइम के लिए पुलिस ने रॉबर्ट को ही ब्लेम किया और जो पुराने चार्जेस थे उनको हटा के ये नए चार्जेस लगाए अकॉर्डिंगली, जिससे कि इसको कैपिटल पनिशमेंट मिल सके। बाय द वे द सोसाइटी वाज अ लॉट सेनर बैक देन, तो वो टाइम पे कनाडा में कैपिटल पनिशमेंट लीगल हुआ करती थी, और तो काफ़ी रेयरली ही यूज़ होता था उसका, विच लेटर वॉज बैंड इन 1976 बाई गेस हु। हाँ भाई, इन महाशय के पिता श्री पियर ट्रूडो ने ही ये कारनामा किया था। यानी कि आज की डेट में अगर कनाडा में कोई इससे भी ज़्यादा ब्रूटल क्राइम करे तो उसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती विदाउट चेंजिंग द लॉ। ओके, तो ये कहानी अब यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि 11 जुलाई 1959 को ही रॉबर्ट बोनोका मेंटल इंस्टीट्यूशन से भाग जाता है, जहाँ पे कि उसको डिटेन किया गया था साइकेट्रिक एनालिसिस के लिए। नाउ यू कैन इमेजिन कि इतने डेंजरस क्रिमिनल के भागने के बाद पूरी कंट्री में क्या सिचुएशन रही होगी। सो पुलिस क्विकली केम इनटू एक्शन। 100 ऑफिसर्स, पुलिस डॉग्स, एक एयरक्राफ्ट
और 50 लोकल मिलिशिया के लोग ने साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। फिर कुछ दिनों बाद रॉबर्ट पुलिस को मिला एक पिग फार्म में। वैसे सही भी है क्योंकि सुअर आदमी तो सुअरों के बीच में ही मिलेगा। अब पकड़े जाने के बाद इसने ये बोला कि ये तो बस अपनी फैमिली को मिलने भागा था। हाँ, वही फैमिली जिसको कि कुछ ही दिन पहले इसने खुद टपकाया था। और बाय द वे ये जब मिला था तो ये ना ही फैमिली के ग्रेव के पास था, ना ही फैमिली को मिलने के बाद इसने खुद सरेंडर किया था। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। ऑल्दो रॉबर्ट ने हमेशा यही मेंटेन किया कि वो इनोसेंट है और उसको फ्रेम किया गया है, लेकिन क्योंकि कोई एविडेंस था ही नहीं उसके फेवर में तो वो कन्विक्ट हो गया। लेकिन उसको फिर बाद में रीट्रायल मिला और वो रीट्रायल में भी कन्विक्ट ही हुआ क्योंकि एविडेंस तो था नहीं कुछ। हाँ, तो फिर रॉबर्ट दूसरी बार कन्विक्ट हुआ जून 1960 में। एज आई सेड कि कनाडा में कैपिटल पनिशमेंट को 1976 में ख़त्म किया गया था, लेकिन 1960 में भी बहुत ही रेयर था ये। बट द ज्यूरी हैडंट रिकमेंडेड हिज नेम फॉर मर्सी क्योंकि क्राइम ही इतना ज़्यादा ग्रूसम था और ना ही पब्लिक का सपोर्ट इसके साथ था मर्सी के लिए, विच वॉज प्रूवन इन अ सर्वे कंडक्टेड बैक देन। क्योंकि इतने ब्रूटल क्राइम में कौन ही बचाना चाहेगा। फिर अब जाके इसकी फील्डिंग सेट हुई और 15 नवंबर 1960 को इसको लटकाया गया, with his body being given to research in University of Alberta and eyes being given to Edmonton Eye Bank. And Robert remains the last person in Alberta जिसको की कैपिटल पनिशमेंट मिली till date, क्योंकि anyways it got banned in 1976. चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। आफ्टर दिस केस इस पे कुछ ओपिनियंस आए, लाइक इट बीइंग फ्रॉम रॉबर्ट्स लॉयर, जिसके हिसाब से वो एंड तक अनश्योर था कि रॉबर्ट सच में गिल्टी था और बस बचने की ट्राई कर रहा था या फिर इनोसेंट था और उसको फ्रेम किया गया था। अ रिटायर्ड टीचर मैल्कम फिशर, जो कि इस इंसिडेंट के टाइम पे 9 साल का था, सेड दैट रॉबर्ट वाज गिल्टी ऑफ इट बट ऑल्सो मेंटली अनस्टेबल। और रॉबर्ट झूठ बहुत अच्छा बोल लेता था। ओके, तो बस यार वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ऐसे ही वीडियोस आते रहें।